नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे दो मेडिसिनों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोग ये दो मेडिसिन अपने साथ रखते हैं तो मुर्गियों को आप लोग बहुत सारे बीमारियों से बचा पाएंगे, मुर्गियों को स्वस्थ रख पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं या अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये दो मेडिसिन अगर आप लोग अपने साथ रखते हैं तो मुर्गियों को आप लोग बहुत सारे बीमारियों से बचा पाएंगे, मुर्गियों को आप लोग स्वस्थ रख पाएंगे। अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं या अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक नंबर में आप लोगों के पास एंटीबायोटिक मौजूद होना चाहिए। आप लोगों को वेटनरी दुकान से अच्छे क्वालिटी का एंटीबायोटिक खरीदना है। आप लोग टेट्रासाइक्लिन भी खरीद सकते हैं, नहीं तो लिग्जन पाउडर एंटीबायोटिक भी खरीद सकते हैं, नहीं तो रेस्ट्रिकल एंटीबायोटिक भी खरीद सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का एंटीबायोटिक आप लोगों को खरीदना है और उसे अपने साथ रखना है। साथियों, अगर आप लोग एंटीबायोटिक अपने साथ रखते हैं तो अगर आप लोगों के आसपास के मुर्गियों में कोई बीमार दिखाई देता है या अगर आप लोगों के फार्म के मुर्गियों में कोई बीमारियों का लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत आप लोग ये मेडिसिन मुर्गियों को दे सकते हैं और मुर्गियों को स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आप लोग ये एंटीबायोटिक अपने साथ नहीं रखते हैं और अगर आप लोगों के आसपास वेटनरी दुकान भी नहीं होता है और जब मुर्गियों को कोई बीमार आक्रमण करता है तो ये मेडिसिन खरीदने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। या अगर आप लोगों के नज़दीक में कोई वेटनरी दुकान होता है और मुर्गियों को जब बीमार आक्रमण करता है तब उस समय अगर वेटनरी दुकान में एंटीबायोटिक नहीं मिलता है तो मुर्गियां मर भी सकते हैं। तो इसीलिए पहले से ही आप लोगों को सावधान होना है, पहले से ही ये एंटीबायोटिक आप लोगों को मौजूद रखना है, अपने साथ रखना है। अगर आप लोग एंटीबायोटिक अपने साथ रखते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हर समय मुर्गियों को एंटीबायोटिक खिलाना है। साथियों, हर समय मुर्गियों को एंटीबायोटिक नहीं खिलाना है। अगर आप लोग हर समय मुर्गियों को एंटीबायोटिक खिलाते हैं तो मुर्गियों का वजन कम हो जाता है, मुर्गियाँ अच्छे से दाना पानी नहीं खाते हैं और उनका रोग प्रतिरोध क्षमता भी कम हो जाता है। तो इसीलिए जब ज़रूरत पड़ता है तभी मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना चाहिए। जैसे कि अगर मुर्गियाँ बीमार होती हैं तब उस समय आप लोग मुर्गियों को एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या जब बीमारियों का समय शुरू हो जाता है तब उस समय आप लोग हर 15 दिन में 1 या 2 दिन मुर्गियों को एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं या अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2 नंबर में आप लोगों के पास विटामिन या मल्टीविटामिन मौजूद होना ही चाहिए। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को समय समय पर विटामिन या मल्टीविटामिन देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ता है और उसके साथ साथ मुर्गियों का वजन भी तेजी से बढ़ता है। आप लोग अपने साथ विमरल भी रख सकते हैं, मल्टी स्टार भी रख सकते हैं, या अगर आप लोगों को अच्छे क्वालिटी का विटामिन या मल्टीविटामिन मिलता है तो वो भी रख सकते हैं। अगर आप लोग विटामिन या मल्टीविटामिन मुर्गियों को समय समय पर देते रहते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ रहते हैं, मुर्गियों का वजन भी अच्छे से बढ़ता है। साथियों, विटामिन या मल्टीविटामिन मुर्गियों को देते समय आप लोगों को ये बात ध्यान देना है कि अगर ज़्यादा गर्मी होता है तो उस समय मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन नहीं देना है। अगर ज़्यादा गर्मी होता है और उस समय अगर आप लोग मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन देते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को और ज़्यादा गर्मी लगता है और मुर्गियाँ गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। तो इसीलिए गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन देना चाहते हैं तो जब बारिश होता है या जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तब उस समय मुर्गियों को आप लोग विटामिन या मल्टीविटामिन दे सकते हैं। और विटामिन या मल्टीविटामिन मुर्गियों को हफ्ते में लगातार 3 दिन में एक बार शाम के समय में पानी में मिक्स करके या दाना में मिक्स करके देना है। अगर आप लोग मुर्गियों के लिए घर में ही दाना बनाते हैं तो उस दाना में भी आप लोग विटामिन या मल्टीविटामिन मिक्स करके मुर्गियों को दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग शायद ये सवाल करेंगे कि आपने ये बताया है कि मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन हफ्ते में लगातार 3 दिन देना है, तो अगर किसी दिन ज़्यादा गर्मी होता है और किसी दिन ठंड होता है तो इस समय क्या करना चाहिए? साथियों, इस समय आप लोगों को ये करना है कि जिस दिन गर्मी ज़्यादा होता है उस दिन मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन नहीं देना है, जिस दिन ठंड होता है उसी समय देना है। अगर हफ्ते में 6 दिन ज़्यादा गर्मी होता है और सिर्फ एक दिन मौसम ठंडा होता है तो सिर्फ एक दिन ही मुर्गियों को विटामिन देना है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।